Hello students, good morning. Today I am going to teach you EVS Lesson 11 Natural Resources. मैंने आपको इस लेसन में पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया है देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं। इसमें मैंने आपको वाटर के बारे में बताया, कैसे वाटर ज़मीन पे आता है और अंदर सोख लिया जाता है, कुछ झीलों में तालाबों में जाता है। फिर मैंने आपको एयर के बारे में बताया, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया, सॉइल कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनती है। फिर मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया कि फॉरेस्ट का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, क्या वर्क है, क्या काम करता है हमारे जीवन में। और उसके बाद मैंने आपको बताया मेटल्स के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हम आज भी मेटल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा रही हूँ। पहले आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम मेटल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस। देखिए, ये कुछ मेटल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी लाइफ में इनका यूज सबसे ज़्यादा है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखिए, इस पिक्चर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेटल की बनी हुई हैं। और मेटल हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से, रॉक्स के नीचे से, पत्थरों से के अंदर से मिलता है। Sometimes we mix metals together or mix them with other things. कभी कभी हम मेटल्स को दूसरे एक साथ मिक्स कर देते हैं, मीन्स एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ, या कभी कभी हम एक मेटल को किसी दूसरी चीज़ के साथ भी मिक्स करके एक न्यू मेटल बनाते हैं। This makes them stronger or more useful. Steel, brass and bronze are some such mixed metals. अगर हम एक मेटल को दूसरे के साथ मिक्स करके कुछ और बनाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि देखिए, स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है, ये मिक्स्ड मेटल होते हैं, ये प्योर नहीं होते हैं, ये मिक्स होते हैं। नेक्स्ट, कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम पढ़ेंगे कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। कोल मीन्स कोयला एंड पेट्रोलियम में आती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम हमें ग्राउंड के अंदर से मिलते हैं। कोल इज डग आउट फ्रॉम कोल माइंस। कोल जो होता है, जो कोयला होता है, वो कोयले की खान से मिलता है। खुदाई होती है बहुत अंदर तक, गहराई तक, उसमें से हमें कोल मिलता है। पेट्रोलियम इज अ स्टिकी ब्लैक लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक। पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो रॉक्स के लेयर्स के अंदर होता है, और वो भी अंदर तक खुदाई करने से ही बाहर आता है। द होल्स वी डिग टू गेट पेट्रोलियम आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। जो हम होल बनाते हैं, जो गड्ढा हम गहराई तक खोदते हैं पेट्रोलियम के लिए, उसे ऑयल वेल्स कहते हैं। ओके, तेल का कुआं। सम ऑफ देम आर डग इन द रॉक्स बीनीथ द सी। और कुछ जो ऑयल वेल्स होते हैं वो समुद्र के अंदर भी खोदे जाते हैं, उसमें से भी ऑयल मिलता है। पेट्रोलियम इज प्यूरिफाइड इन फैक्ट्रीज कॉल्ड रिफाइनरीज। जो पेट्रोलियम हमें मिलता है ज़मीन के अंदर से, उन्हें भी प्यूरिफाई किया जाता है। जिस तरह से कि मेटल को प्यूरिफाइड किया जाता है, उसी तरह से पेट्रोलियम को भी प्यूरिफाइड किया जाता है, और ये फैक्ट्रियों में होता है प्रोसेस, और इन फैक्ट्रियों को रिफाइनरीज कहते हैं। वी गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस एंड ग्रीस फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस एंड ग्रीस, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम ही होती हैं। दे आर कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। वी यूज़ कोल, केरोसिन एंड गैस टू कुक। हम कोल, केरोसिन और गैस को खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ पेट्रोल, डीजल, गैस एंड केरोसिन इन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड स्कूटर्स एंड इन शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। कोल, केरोसिन हम गैस का यूज़ हम खाना पकाने के लिए करते हैं,
और पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, इन सब चीज़ों का हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन। इन सब को चलाने के लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। We also use coal and petroleum products to make electricity and in factories to run machines and so on. हम इसके अलावा कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी करते हैं और फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनके लिए भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्क हैं जिनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर पम्प्स ब्रिंग अप पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल्स। देखिए ऑयल वेल्स यहाँ पे है और इस ऑयल वेल से पंप जो है पेट्रोलियम निकाल रहा है बाहर। कैसे आ रहा है वो एक प्रोसेस होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन मेनी टाइम and try to understand, and next day I will give you PDF for your notebook. Okay, thank you.